अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आज कन्फ्यूजन में हो कि कितना कैपिटल से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, लॉस से कैसे बचे, तो ये वीडियो आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। अगर आप सोच चुके हैं कि ट्रेडिंग के फील्ड में आप उतर जाओगे तो पहले जो 3 मंथ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ तरीके से आपको बताने का कोशिश मैंने किया है कि कैसे आप समझ सकते हो चीज़ों को। पहले 3 मंथ क्या करना चाहिए, जो स्टेज 1 है उस पर क्या मैंने बताया है। स्टेज 1 आप पहले स्टार्ट करो 5,000 to 25,000 के अमाउंट से। आप पहले स्टार्ट करो। चलो हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। लर्निंग एंड डिसिप्लिन के ऊपर आप फोकस करो। ड्यूरेशन रहेगा 3 मंथ का। आपका क्या मेन गोल रहेगा? लर्निंग करना, डिसिप्लिन करना। ठीक है, प्रॉफिट करना आपका मेन गोल नहीं होना चाहिए इस 3 मंथ में। क्या करें? सिंपली मैंने वो भी चीज़ें बताया हुआ है। ओनली कैश मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, 1 से 2 ट्रेड पर मंथ रखो। ओके, पेपर ट्रेडिंग प्लस स्मॉल रियल ट्रेड्स आप कर सकते हो। ओके, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कांस्टेंट 3 मंथ करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या नहीं करें? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओके, टेलीग्राम टिप्स मत लो, डेली प्रॉफिट टारगेट मत रखो। ये मेन 4 क्राइटेरिया है। अगर आप इसको अवॉइड कर पाए 3 मंथ तक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो 70% लोग नहीं कर पाते उसके अंदर आप आ जाओगे। ठीक है, सरवाइव करना सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट पे। अगर आप सरवाइव कर पाते हो मार्केट में तो आप मार्केट में टिके रहोगे। नहीं सरवाइव कर पाओगे तो मार्केट से लात मार के निकाल दिए जाओगे। ये सिंपल सा मेरा लॉजिक है। ठीक है, अगर आप इसको मेंटेन कर पाए तो आप 70% लोगों के अंदर आ जाओगे। नेक्स्ट हम जिस स्टेज पे आएंगे वो हो जाएगा स्टेज 2। ये रहेगा एक 6 मंथ का। ठीक है, मतलब आफ्टर 3 मंथ के बाद आप इसको स्टार्ट करोगे और इसका आप एम रखोगे ये 6 मंथ तक चलना चाहिए। इस चीज़ को आप चलाओगे क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ हो जाएगा इस फेज में टिके रहना। दैट्स वाई मैंने इस स्टेज का जो टाइम फ्रेम रखा है वो रखा है मैंने 6 मंथ। क्लियर हुआ? चलो, यहाँ पर आप 25 to 75,000 से स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक बेस अमाउंट बताऊँ, मैं बता रहा हूँ आपका 50,000 से स्टार्ट करो। अगर आप यहाँ पे टिक गए तो आप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। 50,000 कैपिटल इंक्रीज कर लो। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पर करो क्या? स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो। आपका कहीं ना कहीं आप यहाँ तक पहुँचो, इसका मतलब आप डिसिप्लिन हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत लर्निंग किए हो। दैट्स वाई आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट नहीं हुआ है, वो उड़ नहीं गया है। कैपिटल बचा हुआ है आपके पास। ओके, जब कैपिटल बचा हुआ है तो अब क्या करोगे? आप स्किल पे फोकस करोगे। कैसे मैं समझ सकता हूँ चार्ट को, इस पे फोकस करोगे। ठीक है, चार्ट को समझ सककर मैं कहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, कहाँ पे एसएल लगा सकता हूँ, इस पे आप फोकस करोगे। मेनली आप खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाने की तरफ फोकस करोगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही एक्चुअली में ट्रेडर बनता है। तुक्के में ये जगह लोग निकाल लेते हैं और यहाँ पे आखिरी में फंसते हैं। तो यहाँ पे कैसे बचना है और क्या क्या चीज़ करना है, चलिए यहाँ से रियल ट्रेडिंग माइंडसेट बनता है। एक्चुअली में स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग फोकस, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करो। ओके, 3 to 4 क्वालिटी स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा, उस पर ट्रेड करना पड़ेगा। रिस्क पर ट्रेड ये मेंटेन होना ही चाहिए। रिस्क पर ट्रेड 1% से 1.5% के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, आप मैक्स में अगर बोलूँ तो 2% से ज़्यादा रिस्क आपका नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रेड के अंदर। ठीक है, स्टॉप लॉस नॉट नेगोशिएबल। स्टॉप लॉस नेगोशिएबल नहीं है। अगर स्टॉप लॉस पे आ गया, टच भी कर दिया, आप यहाँ से निकल जाओ, आपका ट्रेड गलत हो चुका है। हो सकता है बाउंस बैक कर जाए, दैट्स नॉट मैटर। टच कर गया मतलब आप गलत हो चुके हो, निकलो। स्टॉप लॉस बढ़ा देना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, 2% के अकॉर्डिंग हो सकता है, 2% के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है, क्वांटिटी कम आ रहा है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप रूल के हिसाब से चलोगे। ओके, 2 से 4% आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से इस फेज में। उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप गुनाह कर रहे हो। ठीक है, ये एक एक्सीलेंट आपका माना जाएगा अगर आप 2 से 4% निकाल पा रहे हो तो। मेन फोकस अब ये रखो कि आप 50,000 से स्टार्ट कर रहे हो।
ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 2% निकालना है, ठीक है। तो आप 50,000 से स्टार्ट करो, आपका 2% टारगेट रहेगा, बस आप निकाल लो 2% परफेक्टली। 1 मंथ निकला, नेक्स्ट मंथ नहीं निकला, ये नहीं होना चाहिए। हर मंथ आप टारगेट रखो, आपको 2% निकालना है। 2% निकाल लिए, चुपचाप बैठ जाओ, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगेन नेक्स्ट मंथ देखो 2% निकल गया, बैठ जाओ, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 2% इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, एक आपका डिसिप्लिन बन जाएगा, ठीक है। ये जब बन जाएगा, उसके साथ अगर डिसिप्लिन के साथ अगर कंसिस्टेंसी रहेगा तो आप मार्केट में डोमिनेट करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस फेज में आपको ये चीज़ करना होगा, और ये अगर आप कर लिए तो आप 80% लोगों के अंदर आ जाओगे। मतलब प्रॉफिटेबल एज अ ट्रेडर 80% लोग जो लॉस करते उससे आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं 2 मेन फाइनल। अब यहां से बेटा अच्छे से समझो, ठीक है। ये स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। अब स्टेज 3 पे आप 1 लाख टू 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। ये होगा एक्चुअली में कैपिटल बढ़ाने का ग्रोथ फेज। अब आप ट्रेडर बन रहे हो, गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आ गया है मार्केट काम कैसे करता है। मनी से जो डिटैचमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं होने लग जाएगा। मतलब आप पैसे के लिए पहले जब स्टार्ट किए थे ना, पहले फेज में, वहां पर आप पैसे के लिए काम कर रहे थे। अभी आप पैसे के लिए नहीं काम करोगे, अभी आपको मजा आने लगेगा मार्केट में, ठीक है। अभी आएगा मजा। यहां पर पैसा कमाने का मजा नहीं, मूव कैप्चर करने का मजा, ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ाने का मजा, ट्रेड परफेक्टली होने का मजा। लोग यहां पर ही गलती करते हैं, लोग पैसे के पीछे। आप देखो एक चीज हमेशा सबको ही पता है, ठीक है। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, ठीक है, पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा, वो आपसे और दूर होता चला जाएगा। पैसे के पीछे कभी भी मत भागो, ठीक है, मत भागो पैसे के पीछे। आप देखो, आप अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप करेक्टली कर लोगे, आप देखना आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप फोकस करो पॉइंट्स के ऊपर, पैसा जस्ट अ नंबर, इसको ऐसे आप इग्नोर करो, ठीक है। क्या क्या चीज़ पे फोकस करोगे, पोजीशन साइजिंग पे फोकस करोगे, कैपिटल रोटेशन पे फोकस करोगे, ठीक है, हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पे फोकस करोगे, ड्रॉ डाउन कंट्रोल पे फोकस करोगे। मतलब ड्रॉ डाउन का एक कंट्रोल आप रख दो कि हाँ, मेरा अगर 10% कैपिटल उड़ गया तो मैं ट्रेडिंग पूरा बंद कर दूंगा फॉर अ मंथ, ठीक है। वो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, जब भी कैपिटल उड़े आप बंद कर दो, ओके। इसको 5% में आप रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ओके। ऑप्शनल अब क्या रहेगा, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म एंड स्विंग कॉम्बिनेशन कर सकते हो। मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस फेज में जो लोगों को जो बोलता हूँ कि आप एक SIP स्टार्ट करो। आप SIP मतलब सर, SIP मतलब मैं समझा नहीं। आप टारगेट रखो, जो भी पैसा यहाँ पर आप कमा रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो 2% अमाउंट आपने कमा लिया, 1 लाख पे 2% मतलब 2,000 रुपये आ गया। 2,000 रुपये का आप SIP करो। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने चीज़ बताया है कि लॉन्ग टर्म आप इस पैसे को कोई स्टॉक के अंदर SIP कर सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये पैसा बनेगा। क्या होता है ना, एक्चुअली में प्रॉफिट आपने कमाया, वेरी गुड, उसी पैसा वहाँ पर अगर पड़ा रहेगा ना, वो प्रॉफिट नहीं माना जाता, ठीक है। वो प्रॉफिट नहीं माना जाता। प्रॉफिट कब माना जाता है, वो पैसा बैंक में आता है, उस पैसे से आप और कोई काम करते हो तो माना जाता है कि प्रॉफिट के पैसे से मैंने ये काम किया। क्लियर हुआ। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। पैसा खर्च मत करो, कहीं पर रखो आप पैसे को। क्लियर हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आप और भी चीज़ कर सकते हैं। अंदर आपका जाने का मन करेगा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक्यूरेसी बढ़ गया है। जब तक 2 साल नहीं बिता रहे हो आप इस कैपिटल के साथ, तब तक डेरिवेटिव के अंदर मत जाओ। आप ऑलरेडी 85% लोगों के आगे हो चुके हो, आगे आ चुके हो, क्योंकि आप इतना बड़ा कैपिटल संभाल रहे हो और आप कंसिस्टेंसी के साथ आप 2% में मिनिमम बोल रहा हूँ आप निकाल पा रहे हो। बिलीव मी ब्रदर, 2% निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कैपिटल या फिर ज़्यादा पैसा कमाना है उस पर फोकस मत करो, आप जस्ट प्रोसेस पे फोकस करो कि मुझे 2% निकालना है पर मंथ। आप अगर ये रख लिए ना, मैं 1 साल बोल रहा हूँ, 2 साल बोल रहा हूँ, अगर आप रख लिए, आपको खुद ब खुद ऑफर आ जाएगा बड़े बड़े लोगों से। बिलीव मी कि आप 2% निकाल पा रहे हो अगर हर मंथ अगर आप निकाल लिए तो, ठीक है। आफ्टर दैट इस फेज में आप आ सकते हो। अब डायरेक्ट आप इस फेज से भी यहाँ पे आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आकर उसके बाद जा सकते हो, ठीक है। अब अगर इस फेज में आप आओगे, यहाँ पर आपका जो माइंडसेट है वो अभी प्रोफेशनल माइंडसेट बन चुका है, ठीक है। अभी पैसा आए ना आए उससे आपको कोई अभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये होना ही नहीं चाहिए कोई फर्क आ रहा है आपके मन में, ठीक है। यहाँ गोल होता है सिंपल कैपिटल प्रोटेक्शन। यहाँ पर सिंपल गोल क्या है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना प्लस स्टडी ग्रोथ। कैपिटल आपका बचा हुआ रहेगा एंड आपका ग्रोथ होता हुआ रहेगा, ठीक है। स्टडी ग्रोथ स्लो हो डज नॉट मैटर, पर स्टडी हो, कंटिन्यू आप ऊपर जा रहे हो, ये होता है ग्रोथ, ठीक है। ऐसा नहीं ऑप्शन बाहर की तरह ये नीचे गिरा, ये नीचे क्या, ये उड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कांस्टेंट स्टडी ग्रोथ चाहिए। तभी तो जब बड़े इन्वेस्टर का पैसा आप संभालोगे, तभी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि मार्केट चाहे जो भी कर ले, मुझे पैसा कमा के दे रहा है ये बंदा मेरा। जैसे कि मैं अगर मेरा बात बोलूँ, इस मार्केट, इंडियन मार्केट ने हम लोगों को पैसा नहीं दिया है, राइट, इक्विटी मार्केट से
कमोडिटी से हम लोगों ने पैसा कमाया, इंक्लूडिंग चाइना से हम लोगों ने पैसा कमाया है, ठीक है। सो हम लोगों का मोटा मोटी वही 15%, 16% या फिर 20% के आसपास हम लोग का बन जा रहा है। और हम लोग का ईयरली अगर बन जा रहा है, मैं स्टॉक ट्रेडिंग का बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ फंड मैनेज करने का बात बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड का मैं बात बोल रहा हूँ, तो यू आर ए गुड फाइनेंशियल एडवाइजर और यू आर ए गुड ट्रेडर, मैं ये बोल सकता हूँ। उस पर फोकस करो, हर मार्केट चलेगा ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मेन रूल क्या होना चाहिए, मैक्स रिस्क आप 0.5 से 1% का पर ट्रेड में रिस्क ले सकते हो। नो इमोशनल रिस्क, कोई इमोशनल में बहकर कोई ट्रेड वेड नहीं लेना है आपको, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करो, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। मंथली रिव्यू करो, कंपलसरी है ये, कि आपने क्या गलती किया, क्या ठीक कर रही हो, मार्केट को देखो, मार्केट में क्या समझ में आ रहा है, क्या बढ़ सकता है, क्या गिर सकता है। जैसे मैंने 2 मंथ पहले बोल दिया कि कॉपर बढ़ेगा, राइट, कॉपर नेक्स्ट गोल्ड बढ़ सकता है, मैं बोल दिया था। वो क्यों बताया था मैंने, क्योंकि मुझे देखने को वो लगा था, अच्छा दिख रहा था, हो सकता है उसके अंदर रैली, वो रैली किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो लॉस के बाद भी काम रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ही आप प्रमाणित कर दोगे कि आप विटामिन एम के पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है, मतलब मनी के पीछे आप नहीं भाग रहे हो। यहाँ पर ही आप ऑलरेडी 91% जो रेशियो है हम लोगों का, कि 90% लोग लॉस में रहते हैं, बाद बाकी लोग 10% प्रॉफिट में रहते हैं। आप उसके अंदर आ जाओगे, आप प्रॉफिट के अंदर आने लग जाओगे इसी लेवल के बाद, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली 90% जो लोग होते हैं वहाँ पर रिटेल नहीं रहता, वह बड़े प्लेयर रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप आ जाओगे तब। आई होप मैं क्लियर कर पाया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सीरियसली चाहते हो कि 2026 में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तो मुझे बताओ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 लाख अमाउंट से मैं भी एक स्टार्ट करूँ, ताकि लोग फॉलो कर पाए उसको कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, लिखो नीचे 2026 रोड मैप। अगर इसको आप लिखोगे तो मैं खुद कैसे ये पूरा प्रोसेस को आप चलाओगे, मैं खुद इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा एंड वीडियो में डालता रहूंगा। 1 लाख रुपीज़ से मैं खुद स्टार्ट करूंगा तब आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2026 सबको मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से ग्रोथ करो, लर्निंग करो, क्योंकि लर्निंग होगा तभी ग्रोथ होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।